आज हम क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन बन जाए। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि प्राप्त घन का घनमूल निकालिए। इस प्रश्न में दो आंसर आना है, ठीक है। पहला आंसर क्या आएगा कि ये तो घन संख्या नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ देंगे ताकि ये घन संख्या बन जाएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कहता है कि इसका जो जोड़ने के बाद जो घन संख्या बनेगी उसका फिर घनमूल भी निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे कि 794 जो है, 794 कहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, 794 कौन सी घन संख्या के करीब है। तो 794 कहाँ मिल रहा है, 729 और 1000 के बीच में। तो हम क्या देख रहे हैं कि जोड़ने का बात कर रहा है, ठीक है। तो 729 एक घन संख्या है, लेकिन मेरे पास क्या है, 794। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 9 पर पावर 3, चूंकि हम लिख सकते हैं, चूंकि 794 से बड़ी, 794 से बड़ी क्या है, 10 पर पावर 3, यानी 10 पर पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 10 पर पावर 3 का मतलब हो गया 1000, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि 794 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़े। तो अगली संख्या क्या है, 794 के जस्ट अगली संख्या जो घन है वो कितना है, 1000। तो हम क्या करेंगे, अतः 1000 माइनस 794 बराबर कितना आएगा, उतना ही संख्या इसमें जोड़ी जाएगा। 1000 में हम घटा देंगे 794, 10 में 4 गया 6, उसके बाद बच गया 9, 9 में 9 गया 0, उसके बाद यहाँ बच गया 9, 9 में 7 गया 2, यानी 206, ठीक है। तो कितना जोड़ा जाएगा, 206, ठीक है। अब 206 जोड़ने के बाद ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। पहला आंसर क्या आ गया, 206। अब प्राप्त घन संख्या, प्राप्त घन संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1000। अब 1000 का घनमूल निकालना है, ठीक है। 1000 का जो घनमूल आएगा कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। इस प्रकार मेरे पास दो प्रश्न है, यहाँ पे इसीलिए का साइन देंगे, इसीलिए पहला आंसर हो गया। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 206 और घनमूल कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। इस तरह से हम आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले कोई भी प्रश्न पूछेगा, इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाए। तो 794 के अगली पूर्ण घन संख्या 1000, ठीक है। तो 1000 लाने के लिए 794 में कितना जोड़ा जाएगा। तो क्या करिए, 1000 में 794 घटाए कितना आ रहा है, 206। तो हमको 794 में सबसे छोटी संख्या 206 ही मिली है, जिसको जोड़ने से 794 घन संख्या बन रहा है। और अगली घन संख्या का घनमूल कितना आ रहा है, 10। इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न सेम है, ठीक है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन यहाँ 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। बस क्वेश्चन वही है, सिर्फ कहता है कि 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए। वहाँ पे कह रहा था कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। यहाँ पे कह रहा है सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या घन बन जाए और प्राप्त घन का घनमूल निकालिए। यहाँ भी दो आंसर लाना है, तो जस्ट उसका उल्टा करना है। 794 के ठीक पहले कौन सी संख्या है जो घन संख्या है, ठीक है। तो 794 के ठीक पहले कौन सी संख्या है, 729, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा चलेगा, तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे 729 पूर्ण घन संख्या है 794 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितनी संख्या घटाएंगे इसमें, यानी 729
94 में 729 घटा के देखेंगे, ठीक है। इसीलिए 794 माइनस 729 बराबर कितना आएगा, ये हम घटा लेते हैं। 14 में 9 गया 5, 8 में 2 गया 6, कितना आ रहा है 65। यानी कि 794 में सबसे छोटी संख्या कितना घटाएंगे, 65 घटाएंगे और वह पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। अब पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 729, क्योंकि 794 में हम कितना घटा रहे हैं 765, 729, इसीलिए 729 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं 9 पर 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। अब हम लिख सकते हैं अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 65 और घनमूल हो जाएगा 9, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल देखने में हार्ड लग रहा है बट हार्ड है नहीं। आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटाई जाए मतलब पिछले वाली संख्या, ठीक है। 794 तो घन संख्या है नहीं, तो 794 के ठीक पहले कौन सी संख्या जो घन है, तो 729 है, तो बस आंसर मिल गया। 794 में 729 घटा देंगे तो हमको कितना मिल गया 65, यानी कि 794 में 65 घटा देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है 729, जो एक घन संख्या है, ठीक है। इस प्रकार हम दो आंसर आराम से निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।